हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट यानी कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 18.09% का रिटर्न है, 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.38% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 23.81% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.84% का। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रोक्स आप रिटर्न ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं 15 से 16% के बीच में। और इसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगा और प्लस 15 से 16% का आपको टैक्स जो अभी तक निकाल करके दिया वो आप अप्रोक्स जोड़ सकते हैं कि सालाना आपको 15 से 16% का टैक्स रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 445 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 27,791 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 27,991 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 60,487 रुपया। हालांकि इस साल की बात करें तो इस साल मार्केट काफी ज्यादा 6 महीने से क्रैश है जिसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न्स बना है और रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेगा। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,61,567 रुपया। यानी कि करीब 45% का रिटर्न और आपका लॉक इन पीरियड भी 3 साल में खत्म। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,71,463 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में करीब 90% का आपको अप्रॉक्स रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,18,090 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,817 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,90,923 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 61 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 90.3%, कैश पे है 9.6% और डेप्ट पे है 0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.3, अदर्स पे 20, एनर्जी 13.8, टेक्नोलॉजी 11.8, हेल्थ केयर 8.6, मेटल एंड माइनिंग 7.4, ऑटोमोबाइल 6.5 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.5%। यानी कि अगर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.23 और पीवी रेशियो 3.34।
अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 18.1, 3 साल में 23.4, 5 साल में 23.8 और एनुअल है 16.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी एलास टैक्सेबल म्यूचुअल फंड का 1 साल में 11.1, 3 साल में 14.4 और 5 साल में 17.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न दे दे? तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इससे अच्छा एक और सिमिलर फंड्स है जो कि है मोतीलाल ओसवाल एलास टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 23.3, 3 साल का 22.4 और फंड साइज है 4414 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.95% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद, अगर आप इससे पैसा निकालेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचरधरन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,06,904 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 445 रुपया 16 पैसा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।